हाय फ्रेंड्स, आप सभी का स्वागत है यूके अकेडमी प्लेटफॉर्म पर। मैं राजीव सर आज आप लोगों को इनपुट आउटपुट डिवाइस की डिटेल्स के बारे में जानकारी देंगे। ठीक है, चलिए शुरू करते हैं। इनपुट आउटपुट डिवाइस। ठीक, अभी सबसे पहले हम बात करते हैं इनपुट डिवाइस की। जैसा कि पिछले वीडियो में आप लोगों को बताया गया है कि इनपुट डिवाइस क्या थी, लेकिन उसकी डिटेल्स, उसके टाइप्स के बारे में हमने चर्चा नहीं की थी, जो आज हम इस वीडियो के द्वारा करने जा रहे हैं। ठीक है, तो आपने इनपुट डिवाइस, चलिए मैं एक बार थोड़ा सा रिवाइज करवा देता हूँ। इनपुट डिवाइस ऐसी डिवाइस होती हैं जो कंप्यूटर को निर्देश देने के लिए जिस माध्यम का यूज किया जाता है उसे इनपुट डिवाइस कहते हैं। ठीक, ये कई प्रकार की होती हैं जो निम्न है। पहला है, सबसे पहले कीबोर्ड, दूसरा है माउस, तीसरा है जॉयस्टिक, चौथा है लाइट पेन, फिर है नेक्स्ट कैमरा, स्कैनर, और स्कैनर के भी बहुत से भी टाइप होते हैं जिनकी चर्चा हम लोग करेंगे। कीबोर्ड आपको बताए थे, दो तरह के होते हैं। आपका नॉर्मल कीबोर्ड और मल्टीमीडिया कीबोर्ड। मल्टीमीडिया कीबोर्ड, ठीक है। और इसके बाद माउस भी हमने दो तरीके के आपको बता चुके हैं। पहला था उसमें आपका बॉल माउस और ऑप्टिकल माउस। जॉयस्टिक गेम खेलने के काम आता है। एक प्रकार का गियर होता है जिसके द्वारा हम क्या करते हैं, रोटेट करते हैं। इनपुट डिवाइस है लाइट पेन आपने देखा होगा, एक जो है पेन की तरह ही होता है, लेकिन वो ऑन स्क्रीन काम करता है। इनपुट करने के काम आता है। सिग्नेचर है, किसी इमेज को एंटर करने का काम आता है। कैमरा आप लोग बखूबी जानते हैं क्या करता है, पिक्चर को टेक करता है, लेता है और उसके माध्यम से कंप्यूटर को फोटो है पिक्चर से डाली जा सकती हैं। इनपुट करने के काम ये भी आता है। स्कैनर का काम क्या होता है, हार्ड कॉपी को सॉफ्ट कॉपी में कन्वर्ट करने के काम आता है। स्कैनिंग करता है, स्कैनिंग करके उसको सॉफ्ट कॉपी में कन्वर्ट कर देता है, जिसका यूज हम लोग कंप्यूटर पे कर सकते हैं। लेकिन ये स्कैनर कई तरह के होते हैं। ठीक है, जैसे इसके अंतर्गत आपने देखा होगा और भी चीजें आती हैं। OCR, VCR, MICR, ठीक है। OCR आपने देखा होगा, VCR और MICR, इनका फुल फॉर्म एग्जाम में बहुत पूछता है, इनके बारे में पूछता है। OCR को बोलते हैं ऑप्टिकल कैरेक्टर रीडर। ऑप्टिकल कैरेक्टर रीडर नाम से पता चल रहा है, ऑप्टिकल कैरेक्टर रीडर। इसको बोलते हैं VCR, बारकोड रीडर। और तीसरा है MICR, मैग्नेटिक इंक कैरेक्टर रीडर। ये आपके तीनों के तीनों स्कैनर हैं जो तीनों अलग अलग प्लेटफॉर्म पे यूज किए जाते हैं। ठीक है, तो ऑप्टिकल कैरेक्टर रीडर जो कि ऑप्टिकल कैरेक्टर को रीड करने का काम आता है। VCR बारकोड रीडर होता है, देखा होगा आपने, बहुत सारी बुक्स के पीछे, बहुत सारी कॉपीज के पीछे पतली पतली लाइन खींची रहती है, उसे कहते हैं VCR। उसको रीड करता है ये बारकोड रीडर। और मैग्नेटिक इंक कैरेक्टर रीडर आपने चेक देखा होगा, चेक के नीचे नंबर लिखे होते हैं। जिस नंबर का यूज हम लोग फॉर्म भरने में करते हैं, उन्हीं नंबरों को रीड करने के लिए इसका यूज करते हैं, जिसमें बहुत सारी डिटेल छिपी होती है बैंक के बारे में और जिसके नाम से वो चेक जारी हुआ है उसके बारे में।
तो ये उसको रीड करने के लिए उस चेक वगैरह को रीड करने के लिए MICR स्कैनर का यूज किया जाता है। ठीक है दोस्तों, अब हम बात करते हैं आउटपुट डिवाइस के बारे में। आउटपुट डिवाइस क्या होती है, इसकी चर्चा भी हम लोग पिछले वीडियो में एक बार कर चुके हैं, लेकिन अब हम बात करने जा रहे हैं इसके अंदर की डिटेल्स की। एक बार रिवाइज करा देते हैं ऑप्टिकल डिवाइस क्या, आउटपुट डिवाइसेस क्या होती हैं। आउटपुट डिवाइसेस ऐसी डिवाइस होती हैं जिसके द्वारा कंप्यूटर हमें निर्देश प्राप्त कराता है, यह दिए गए निर्देशों का आउटपुट दिखाता है, डिस्प्ले कराता है उसको, उसे कहते हैं आउटपुट डिवाइस। ऐसी डिवाइस जो हमें आउटपुट प्रदान करें उन्हें बोलते हैं आउटपुट डिवाइस। और इसके अंतर्गत आने वाली डिवाइस जिन है कौन कौन सी है, पहली हम बात करते हैं मॉनिटर, दूसरी है साउंड, तीसरी है प्रिंटर। ठीक, ये तीनों की तीनों ही आउटपुट डिवाइसेज हैं। सबसे पहली बात करते हैं मॉनिटर। मॉनिटर आपने देखा होगा कंप्यूटर के लिए जो सबसे अहम चीज होती है जिसपे इंफॉर्मेशन को डिस्प्ले किया जाता है, उसे कहते हैं मॉनिटर। टीवी के जैसा होता है, स्क्रीन उसकी टीवी की जैसी दिखती है और इस तरह से होती है, दिखा दे रहा हूं आपको, इसे कहते हैं मॉनिटर। और इसके ये कई टाइप्स का होता है, इसके टाइप्स के बारे में चर्चा करते हैं। पहला होता है CRT मॉनिटर, और दूसरा होता है नॉन CRT मॉनिटर। ठीक है, CRT मॉनिटर, CRT का फुल फॉर्म होता है कैथोड रे ट्यूब। ठीक, कैथोड रे ट्यूब यानी जैसा आपने देखा होगा पहले इस तरह का एक मॉनिटर आता था, जैसे पीछे इस तरह से दिखता था, ये ऐसा देखने में पीछे काफी ज्यादा बड़ा होता था, देखने में पुरानी टीवी की तरह होता था। CRT क्योंकि उसमें पिक्चर ट्यूब लगी होती थी, इसलिए उसको जो है CRT मॉनिटर बोलते थे। ये दो तरीके से आता था। कौन कौन से दो तरह से आता था? पहले ये आता था ब्लैक एंड व्हाइट, सबसे पहले बहुत पहले ब्लैक एंड व्हाइट टीवी आया करती थी। इस तरह से कंप्यूटर भी जब आया तो पहले CRT टाइप में आया और उसमें ब्लैक एंड व्हाइट आया, जैसे मोनो के नाम से जानते हैं, मोनो कंप्यूटर कहते हैं इनको, या मोनो मॉनिटर कह दीजिए, मोनो मॉनिटर। इसी को ब्लैक एंड व्हाइट और करके लिख लेते हैं, ब्लैक एंड व्हाइट मॉनिटर। यानी जो इसमें पिक्चर शो होती थी वो केवल दो ही कलर में आती थी, या तो वो ब्लैक में होगी या व्हाइट में होगी, या दोनों का कॉम्बिनेशन होगा, इसीलिए इसको ब्लैक एंड व्हाइट कंप्यूटर कहते थे, मॉनिटर कहते थे। ठीक, इसके बाद काफी समय के बाद इसमें कलर आने लगा, इसलिए इसको बोलते हैं कलर मॉनिटर। ठीक, तो ये CRT मॉनिटर दो तरह से आया था, एक था आपका मोनो कंप्यूटर के नाम से और दूसरा था कलर मॉनिटर के नाम से। ठीक है, तो ये था आपका CRT मॉनिटर। आधुनिकता के तौर पे धीरे धीरे चूंकि इसको स्पेस की प्रॉब्लम बहुत थी, इसमें स्पेस बहुत ज्यादा लेता था, लाइट बहुत अधिक खर्च करता था, लाइफ इसकी कम रहती थी, तो इसको आधुनिकता के तौर पे इसको अपग्रेड किया गया और आगे चल करके नॉन CRT मॉनिटर आए, जो ये अनेक प्रकार के होते हैं। जैसे इसमें सबसे पहले आया TFT। ठीक है, TFT को बोलते हैं, फुल फॉर्म होता है थिन फिल्म ट्रांजिस्टर। इसका फुल फॉर्म है थिन फिल्म ट्रांजिस्टर। ठीक, एग्जाम में पूछ लेता है TFT का फुल फॉर्म क्या है, तो थिन फिल्म ट्रांजिस्टर है। ये देखा होगा आपने, बहुत से लोग कहते हैं दीवार में टांगने वाली टीवी बोलते हैं, तो दीवार में टांगने का मतलब यहाँ पर ये है कि उसका जो साइज था वो बहुत फ्लैट हो गया। फ्लैट का मतलब पतला हो गया, ये इसका साइज जो है बहुत पतला हो गया, और जिसको दीवार में हम आसानी से टांग सकते थे, हैंग कर सकते थे, दीवार में भी रख सकते थे और नीचे डेस्कटॉप की तरह भी इसको यूज कर सकते थे। ठीक है, लेकिन TFT मॉनिटर को बहुत जल्दी अपग्रेड किया गया। ये दो तरीके से हुआ, पहला इसमें आया LCD और दूसरा आया LED और तीसरा आया प्लाज्मा मॉनिटर। ये तीन तरीके से है, LCD, LED और प्लाज्मा मॉनिटर। ठीक है,
एलसीडी मॉनिटर। अब बोलोगे यार कि सर ये इसी का पार्ट है, तो बोलते हैं लोग कि सर हमारे घर में टीवी है 15,000 की हम लाए हैं, बहुत बड़ी है। कोई कहता मैं 1 लाख की टीवी लाया, अब साइज उतना ही है, लेकिन साइज सेम है, लेकिन क्वालिटी, पिक्चर क्वालिटी में उनके फर्क है। पिक्चर क्वालिटी में कैसे फर्क होगा कि कोई प्लाज्मा टीवी लाया है तो उसका कॉस्ट बहुत ज़्यादा होगा, साइज सेम होगा। कोई एलसीडी लाया है तो प्लाज्मा से सस्ता होगा। क्वालिटी में फर्क है इन तीनों में, ठीक है। ये तीनों के तीनों देखने में एक जैसी रहती हैं लगभग, लेकिन फर्क है इनके पिक्चर क्वालिटी में, ठीक। तो एलसीडी टीएफटी का ही पार्ट है, तीनों पूछा करता है। तो टीएफटी के अंदर सबसे पहले आया एलसीडी। एलसीडी का फुल फॉर्म है लिक्विड क्रिस्टल डिस्प्ले, इसका फुल फॉर्म है लिक्विड क्रिस्टल डिस्प्ले। और एलईडी का फुल फॉर्म है लाइट इमिटिंग डायोड, लाइट इमिटिंग डायोड। और प्लाज्मा का प्लाज्मा, ठीक है। पेपर में अक्सर पूछता है एलसीडी का फुल फॉर्म क्या है, एलसीडी किसका पार्ट है। एलसीडी किसका पार्ट है, टीएफटी का पार्ट है। टीएफटी क्या है, टीएफटी नॉन सीआरटी मॉनिटर है। ऑप्शन दिया होगा वहाँ पे, नॉन सीआरटी मॉनिटर दिया हो या मॉनिटर दिया हो, डिपेंड करता है वहाँ पे ऑप्शन कैसा दिया हुआ है। तो ये आपको समझ में आया कि टीएफटी, एलसीडी, एलईडी, प्लाज्मा, ये तीनों क्या हैं, तीनों के तीनों आपके नॉन सीआरटी मॉनिटर के अंतर्गत आते हैं। और बात करें क्वालिटी की, तो सबसे बढ़िया क्वालिटी होती है प्लाज्मा की, प्लाज्मा मॉनिटर की, उसके बाद एलईडी की, और उसके बाद एलसीडी की। ये टीवी भी हो सकती हैं और ये मॉनिटर भी हो सकते हैं, दोनों का काम करती हैं। इनका काम दोनों का काम करना है, चाहे वो आप टीवी के तौर पे यूज करें, चाहे आप इसे मॉनिटर के तौर पे यूज करें। आए समझ में, पूरे एलईडी, एलसीडी, एलईडी और प्लाज्मा के बारे में जान गए। ये पेपर में आपसे अक्सर पूछता है। अब हम बात करते हैं सेकेंड नंबर, प्रिंटर के बारे में। प्रिंटर आप लोग जानते हैं आउटपुट डिवाइस के अंतर्गत आता है, और इसका काम, फंक्शन क्या होता है, इसका काम होता है सॉफ्ट कॉपी को हार्ड कॉपी में चेंज करना, ठीक। ये सॉफ्ट कॉपी की इंफॉर्मेशन को हार्ड कॉपी यानी पेपर पर प्रिंट आउट करके आपको देता है, ये इसका फंक्शन होता है। ये अनेक तरह के होते हैं, इनको कार्य के आधार पर बांटा गया है। कार्य के आधार पर ये मुख्यतः 2 प्रकार के होते हैं। पहला होता है आपका इम्पैक्ट प्रिंटर, और दूसरा होता है नॉन इम्पैक्ट। पहला है आपका इम्पैक्ट प्रिंटर और दूसरा है आपका नॉन इम्पैक्ट प्रिंटर, ठीक। इम्पैक्ट और नॉन इम्पैक्ट। इम्पैक्ट का क्या मतलब होता है, इम्पैक्ट का एक मोटा मोटा शब्द है, समझ लीजिए उसको, आपको हमेशा याद रहेगा। इसके अंतर्गत जो भी प्रिंटर आएंगे इम्पैक्ट प्रिंटर के अंतर्गत, वो ऐसे प्रिंटर होंगे जो चलने में शोर करते होंगे, ठीक है। चलने में शोर यानी आवाज़ आएगी, ऐसे प्रिंटर को बोलते हैं इम्पैक्ट प्रिंटर। क्यों बोलते हैं इनमें क्यों शोर होता है, क्योंकि एक इसमें हैमर पाया जाता है। इन प्रिंटर में हमेशा एक हैमर पाया जाता है। हैमर का मतलब यहाँ पर हथौड़ा, एक हथौड़े से जब किसी चीज़ को ठोकेंगे तो आवाज़ आएगी ना, इसी तरीके से इसमें एक हैमर होता है जो क्या करता है, कैरेक्टर्स को प्रिंट करने के लिए उसको खट खट छापता है। जैसे टाइप राइटर आपने देखा होगा, इसका बहुत ही एक अच्छा एग्जाम्पल है टाइप राइटर। टाइप राइटर आप बिना आवाज़ किए चल ही नहीं सकता। क्यों नहीं चल सकता, क्योंकि उसमें हैमर जो उसके कैरेक्टर्स होते हैं वो एक हथौड़ा की तरह होते हैं, हथौड़ा की उसमें उभरे हुए होते हैं, और जब हम बटन को प्रेस करते हैं तो खट से उसको अक्षर को छाप देता है, ठीक। इसी के आधार पर इसका नाम इम्पैक्ट पड़ा है। और इसके अंतर्गत बहुत सारे प्रिंटर आते हैं जो निम्नलिखित है। क्वेश्चन पेपर में आपके सीधे पूछता है, प्रिंटर का नाम दिया होगा और पूछेगा इनमें से कौन सा इम्पैक्ट प्रिंटर है, ठीक है। तो मैं उसकी लिस्ट एक देने जा रहा हूँ आप लोगों को। सीधे आपको उसके आधार पर ही आप डिसाइड कर पाएंगे कि कौन सा प्रिंटर इम्पैक्ट के अंतर्गत आएगा और कौन सा प्रिंटर नॉन इम्पैक्ट के अंतर्गत आता है। तो पहला है इसमें डॉट, पहला सबसे पहला है डॉट मैट्रिक्स, डॉट मैट्रिक्स प्रिंटर। दूसरा है डेसीवेल प्रिंटर। तीसरा है लाइन प्रिंटर। चौथा है चैन प्रिंटर। नेक्स्ट है बैंड प्रिंटर। इसको आप अपने दिमाग में बिल्कुल फिट कर लीजिएगा। इसी के आधार पे सीधे क्वेश्चन आधार पूछेगा डॉट मैट्रिक्स प्रिंटर
किस तरह के प्रिंटर के अंतर्गत आता है, तो इम्पैक्ट प्रिंटर के अंतर्गत आता है। देखिए डॉट मैट्रिक्स प्रिंटर कहाँ दिया हुआ है, इम्पैक्ट। डॉट मैट्रिक्स प्रिंटर डॉट डॉट करके छापता है। इसका काम क्या होता है, जो भी इसकी प्रिंटिंग होगी वो डॉट डॉट करके, जैसे आपको नाम लिख रहा होता है तो डॉट 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 ऐसे करके लिख देता है। ठीक, जैसे बिजली का बिल होता था पुराना जो आता था वो डॉट मैट्रिक्स प्रिंटर से निकलता था। टिकट में आपका जो छपता है वो भी डॉट मैट्रिक्स प्रिंटर से छपता है। ठीक, तो उसमें डॉटर से लिखा होता है, जो चीज़ें डॉटर से लिखी होंगी वो डॉट मैट्रिक्स प्रिंटर होता है। ये बाकी जो प्रिंटर लिखे हुए हैं ये पुराने ज़माने में यूज होते थे, आधुनिकता में इनका यूज नहीं होता है क्योंकि इनकी स्पीड और क्वालिटी दोनों जो है अच्छी नहीं है। इसकी वजह से इनका यूज जो है कम किया जाता रहा। इसके बाद दूसरा आया नॉन इम्पैक्ट प्रिंटर। नॉन इम्पैक्ट प्रिंटर ऐसे प्रिंटर्स होते हैं जो चलने में शोर नहीं करते, आवाज़ नहीं आती। आवाज़ नहीं आती अर्थात इसमें हैमर नहीं पाया जाता है। ठीक, इनको पहचानने का बहुत ही सरल तरीका है। जिसमें चलने पे आवाज़ आए वो इम्पैक्ट और जिसको चलने पे आवाज़ ना आए वो नॉन इम्पैक्ट। ठीक, आवाज़ आने का रीजन है उसमें पकड़ाया जाने वाला उसका हैमर। इसमें प्रिंटर में पाए जाते हैं, इसके आधार पे प्रिंट करते हैं नॉन इम्पैक्ट प्रिंटर। नॉन इम्पैक्ट प्रिंटर। ठीक, कंफ्यूजन बिल्कुल भी नहीं रखना है आपको, एकदम क्लियर है। इसमें सबसे पहला और अच्छा प्रिंटर जो माना जाता है लेजर प्रिंटर। लेजर पेनों की सहायता से प्रिंट करता है, ड्राई इंक यूज की जाती है इसमें। ठीक है, काफी फास्ट और काफी अच्छी क्वालिटी, बेटर क्वालिटी का प्रिंट देता है। तो जब जो चीज अच्छी होगी और फास्ट काम करेगा तो उसका क्वालिटी भी, उसका पैसा भी अच्छा वाला होता है, थोड़ा सा कॉस्टली होता है ये लेजर प्रिंटर। दूसरा है फोटो प्रिंटर। तीसरा है इंकजेट प्रिंटर। चौथा है पोर्टेबल प्रिंटर। और पांचवा है मल्टी फंक्शनल प्रिंटर और थर्मल प्रिंटर। ठीक, ये आपके नॉन इम्पैक्ट प्रिंटर के अंतर्गत आते हैं। सबसे बेटर काम, सबसे अच्छा काम लेजर प्रिंटर का रहता है। इंकजेट प्रिंटर भी यही काम करता है लेकिन इसमें गीली इंक का यूज किया जाता है और प्राइस के मामले में सस्ता होता है, लेकिन स्पीड कम होती है इनकी। ठीक, क्वालिटी लेजर प्रिंटर की अपेक्षा भी कम होती है लेकिन प्राइस के मामले में सस्ता होता है। तो अक्सर ज़्यादातर देखा होगा आपने, या तो लेजर प्रिंटर का यूज किया जा रहा होगा या इंकजेट प्रिंटर का यूज किया जा रहा होगा। थर्मल प्रिंटर एक ऐसा प्रिंटर है जिसके द्वारा टेम्परेचर वगैरह को प्रिंट किया जाता है। थर्मल फोटोकॉपी उसमें जो फोटो लैब में जो जहाँ फोटो धुलती है वहाँ यूज किया जाता है, थर्मल प्रिंटर का यूज किया जाता है। अगली बात करते हैं, पेपर में आता है आपके, अक्सर पूछता है कि ऐसा कौन सा प्रिंटर है जिसका यूज टेक्स्ट में नहीं किया जाता, टेक्स्ट प्रिंटिंग के लिए नहीं किया जाता, तो वो है प्लोटर प्रिंटर। ठीक, ये इकलौता ऐसा प्रिंटर है जिसका यूज केवल ग्राफिक्स को प्रिंट करने में किया जाता है, टेक्स्ट को प्रिंट करने में नहीं किया। टेक्स्ट को प्रिंट करने मतलब पेपर प्रिंट करना हो आपको, मैगजीन, बुकलेट, किसी भी तरह का टेक्स्ट से संबंधित, मैटर से संबंधित जो बात करेंगे हम, उसको प्रिंट नहीं करता, केवल ग्राफिक्स को प्रिंट करता है। फोटो या ग्राफिक्स के लिए जाना जाता है और इसको बहुत अच्छी तरीके से प्रिंट करता है। ये ग्राफिक्स के लिए सबसे अच्छा प्रिंटर पूछता है, कभी ये पूछ देता है ग्राफिक्स को प्रिंट करने के लिए सबसे अच्छा प्रिंटर कौन सा है, प्लोटर प्रिंटर। ठीक है, तो प्लोटर प्रिंटर इकलौता ऐसा प्रिंटर है जो ग्राफिक्स के लिए होता है। और देखा होगा जो आपने चौराहे पे बड़ी बड़ी होल्डिंग्स लगी होती है, बैनर लगे होते हैं, उनको प्रिंट आउट करने का काम किसका होता है, प्लोटर प्रिंटर का। ये 10 बाई 10 इंच की जो है होल्डिंग्स बड़ी बड़ी जो लगी होती हैं उनको प्रिंट करता है ये। ठीक, और ये फोटो पेपर पे नहीं करता, इसके लिए एक विशेष प्रकार का पेपर होता है, पर्दे होते हैं जिस पे प्रिंट किया करता है। ठीक है, रोल होते हैं इसके लिए अलग से। तो ये इकलौता ऐसा प्रिंटर कई बार पेपर में आपने पूछ चुका है कि वो उनमें से कौन सा वो प्रिंटर है जिसका यूज ग्राफिक्स के लिए किया जाता है। तो ग्राफिक्स, केवल ग्राफिक्स की बात करता है तो प्लोटर प्रिंटर का यूज किया जाता है। और बड़ी बड़ी होल्डिंग्स
चौराहे पे जो लगी होती है, होल्डिंग है, पम्पलेट्स है, इन सब बड़े बड़े जो चीज़ें होती हैं ग्राफिक्स के तौर पे, उन सब का प्रिंट आउट करता है आपका प्लोटर प्रिंटर। ठीक दोस्तों, तो आशा करता हूँ आप लोगों को ये आज का टॉपिक समझ में आ गया होगा। धन्यवाद।